चाहिए। आई प्रॉमिस यू, आई मीन्स मैं रजत शर्मा आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि वी फाइंडिंग अ इंडेक्स मैनेजर ओवर देयर ऑल्सो। क्या वी बात है। फाइंड अ इंडेक्स मैनेजर, जो कि एक इंडेक्स मैनेजर है, वो आए वहां पर, वो चीजों को दिखाए, चीजों को बताए, लाइव हमें चीजें करके दिखाए, लाइव हमें बताए, लाइव हम उनसे मिलें। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उनसे मिलूं और हम बात करें, और मैं ये बताऊं कि भाई आज मेरे साथ में इतने सारे दिल धड़कते हैं, लोग मेरे साथ में हैं, ठीक है ना, वो एज अ करियर काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो ये बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम इनको सुन रहे हैं, कई लोग इनसे दुबई भी मिल चुके हैं, कई लोग इनसे अबू धाबी भी मिल चुके हैं, कई थाईलैंड में मिले हैं, और मार्कस सर और तोबे सर से ये सारे दुबई मिले हैं। लेकिन ये सुनहरा मौका है, जो व्यक्ति अजरबैजान टारगेट हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, अगर वो बाय पेड करके भी जाना चाहे और वो हमारे साथ चलना चाहे, इनसे मिलना चाहे, इनके साथ वो फ्यूचर देखना चाहे, वो फ्यूचर स्टिक सोचना चाहे, कि क्या पता उसको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा एक कुछ रुपए खर्च करने के बाद अगर मेरा जीवन बनता है तो उसको जाना जरूरी है, मैं ये मानता हूं। और अगर वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति, अभी तक मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन अगर पूरी कोशिश है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति वहां पर आ गया जो कि इंडेक्स मैनेजर हो, जो अपनी परफॉर्मेंस वहां पर हमारे सामने बताएगा, तो जाहिर सी बात है, देखिए मर्सिडीज की चाबी भी हम उससे दिलाएंगे, क्योंकि वो हमारा चीफ गेस्ट है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जो अजरबैजान वाला प्रोग्राम है उसमें मैंने इनको इनवाइट करा है, ये बिल्कुल आएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि साथियों मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, और जो सह जाएगा वो रह जाएगा। हो जाएगा। आपके लिए जान हाजिर है, अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नीतिबद्ध के साथ में मैं जान लगाऊंगा। अगर ये जूम कर सकता हूं तो मैं इनको भी बुला सकता हूं। कंटिन्यू करिए। नहीं, सवाल के से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जी कि प्लीज। आपने जैसे बोला कि भाई सवाल जवाब थे तो आज ये मीटिंग करी गई। अब से ये मीटिंग नहीं होगी सर, क्योंकि 5 तारीख को, 5 दिसंबर अजरबैजान ये तीनों आ रहे हैं, मैंने इनको तीनों को इनवाइट करा है, ठीक है ना। और मैंने इनको ये रिक्वेस्ट करी है कि आपको मैं 1 महीना पहले बता रहा हूं, ऐसा नहीं है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, मुझे नहीं मालूम। आई नीड माई पीपल्स वॉन्ट्स टू यू एज लाइव, ठीक है ना। मेरे साथी वहां पर आएंगे और दे नीड अ सेल्फी विथ यू ऑल्सो। तो उसके लिए सेल्फी बोर्ड भी मैंने बोला है, सारी चीज बताई है हमारी जो टीम है उनको, इवेंट वाली टीम को। और इनके साथ में पॉसिबिलिटीज ये है कि विजय सर का आज ही उन्होंने कंफर्म भी कर दिया था, अभी जस्ट मैसेज भी आ गया था, तभी मैंने तुरंत बोला, नहीं तो मैं ये बात बोलता भी नहीं कि भाई जो जा रहे हैं एक बार रुक जाओ, ठीक है। तो विजय सर का कंफर्मेशन आ चुका है। तौबे सर और मार्कस सर का ये बोल रहे हैं कि हम आपको नेक्स्ट वीक, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हम आपको कंफर्म कर देंगे, मोस्टली ये कह रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है साथियों, आप एक्सपो में हैं, आपको बहुत सारी चीजें जो है, नए नए रोमांच मिलते रहने। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग, जैसे हर बारी हम 5,000 से नीचे कभी नहीं होते, हम 5,000 प्लस ही जाते हैं यूट्यूब और जूम को मिलाकर। और ये वाकई में हमारे लिए काबिले तारीफ है कि इतने लोग जो हैं आज इतने जागरूक तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से आज एक्सपीओ को अपना सब कुछ मानकर एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं देख सकती हूँ मिस्टर टोबियस वेबर जो है वो आ चुके हैं, हम वेट करेंगे, रजत सर जो हमको बताएंगे, उसके बाद में हम पूरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिल टाइम इज देयर। यस सर, आप आ गए। मैम नमस्कार। आज पहले नमस्कार तो सर। मैं सभी को दिवाली की राम राम, सभी साथियों को। और बहुत ही खुशी हाल हमारे साथ में, जो दिवाली हमारी गई है सबको पता है, इस साल जो हमारी दिवाली वो एक्सपो वाली दिवाली थी। साथ ही साथ साथियों, ये जो मीटिंग है आज हमने वापस से इन जो तीनों महारथी हैं, इनका हमने समय लिया है, उसका कारण ये था कि जो लास्ट मीटिंग हमने करी उसके बाद में कई सवाल लोगों के आए, कई लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रूपरेखा बनाकर अपना फ्यूचर देखने की जो बातें करी कि सर इसका रोड मैप क्या है। सर जैसे सर ने जो बताया, तौबे सर ने बताया, या जिसने भी जो भी बताया, वो जो बातें हैं वो बातें और कितनी क्लियर है इन, और हमारे कुछ और भी प्रश्न हैं उनके साथ में, तो उनके सारे सवालों के जो जवाब है, तो मैंने कहा इन्हीं की जुबानी हम सुने, इन्हीं की बातें हम सुने, ताकि हम समझ पाए कि रियल में जो हमारे सामने जो शख्स आज हमारे सामने आए हैं, ठीक है, वो हमें क्या नया संदेश देना चाहते हैं, क्या नई ऊर्जा देना चाहते हैं, क्या नया विजन देना चाहते हैं।
क्योंकि साथियों कई बार ऐसा हो गया है कि इस जूम के माध्यम से हमने कई बार सारी बातें सबके सामने हमने करी भी है, और बहुत सारी बातें हम डे बाय डे बताते रहते हैं जूम के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से। ठीक है ना, कई बड़े बड़े सेमिनार हम करके आते हैं। इन लोगों को हम उपस्थित देख पाते हैं जब एक्सपो, कोई बड़ा बहुत बड़े लेवल पे एक्सपो होता है जहां पर इनकी प्रेजेंस होती है, जैसे कि मेक्सिको हो गया, चिलीज हो गया, आबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, हांगकांग हो गया। तो हर जगह ये अवेलेबल है, इनसे आप रूबरू होके बात भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल जो मेरे साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका जो विजन है, जो मिशन है उनका, ये था कि सर कहीं ना कहीं हमें एक सवाल जो खटक रहा है कि XPO.RU तो चालू हुआ था 2021 में, सॉरी मैं 2025 में, ठीक है, सॉरी 2021 में मैंने ज्वाइन करा। लेकिन जैसे जो विछाई सर है वो बताते हैं कि मैंने ज्वाइन करा था 2018 में, तो उनकी क्या सोच रही होगी, और उन्होंने जब XPO.RU ज्वाइन करा तो आज वो XPO.Market क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडेक्स के बारे में वो शायद तक आपसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस कंपनी के बहुत पुराने एक बैकबोन है। तो आज हम उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा एक बारी जोरदार आपकी डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से विचाई सर को हम बुलाना चाहेंगे। विचाई सर अगर प्रेजेंट है तो प्लीज एक बारी हैंड रेस कीजिएगा, और मैं चाहूंगा टीम को कि इनको हाईलाइट भी जरूर कीजिए। So, hi everyone, and welcome you all to this evening again. And thanks to Mr. Rayat who invited me. So, before going forward, I would like to introduce myself again. जैसे आप सबको पता है कि I'm a director of Asia Pacific head of Expo. So I met a lot of people, you all, in many during this year or this past year. Because before I was focused in US, in Europe, so hardly any people see me or meet me. Yes, Mr. Ryan asked me regarding the starting of Expo. XPO.RU when you are associate in 2018. As you know that in 2016 it started, and Right. it goes global in the 2017. Mhm. Then in 2018 I joined it. At the time I joined it, it was focused in the Russia and in the Europe. So that time I would be busy traveling from Russia to Europe to a lot of countries. So at that time they are focused only from IU fund. Dire dire, we are increasing all the possibility of all the possible trade in this business in this expo. As you know, we have three main business in our expo. First is Expo IU, Expo Fund, and Expo Market. So these all three belong to the same company. It's just a different route of the making the money. You can understand that. And also thanks to all the investor here who's presented here that they trust us and they give us the opportunity to provide them and to prove them that we are the one of the best. And we are trying to be better whatever possible way we can. So let me tell you something about this expo. We usually there is one more thing that I would like to introduce the main hero of our expo, where index manager. Yeah, index manager hacker. Who are they? What are they? How are they? And how they work? Index manager, they are a person whom we expo recruit personally. Their background is from the very strong financial analysis, from hedge fund analysis. They are the person who is very difficult for us to find with the knowledgeable. इन लोग के पास इतना समय होता नहीं है पहले, क्योंकि they are working there in and out so that XPO can generate profit maximum from them. ये बंदे कई जगह से आते हैं, यूरोप से, साउथ अफ्रीका, यूएस, रशिया, मलेशिया, a lot of places you can say. और ये लोग our recruitment and our process that they have to go through is very difficult. It's like अगर like 100,000 people, it would pass only one people. So it's a very difficult job for me too, and a very difficult job for this index manager too. The person who manage
and control and analyze all the market possibility to explore so that you can sleep well in your bed. No need to worry about all your investment. So that's what we are trying to do, and we are doing. I think so. We are doing it good now, and we will be better in the future. Or I would like to give you one incident. अगर आप सबको याद है कोविड में, as you know, all the market crashed. यस सर, बिल्कुल। Everybody is facing a huge problem with the financial, with the business. लेकिन we make a profit out of the वेरी blue. सुपर। So I would like to thank this our index manager, our hero, who worked so hard, who analyzed all the possible way so that we Expo can generate profit. It's not much, but still we generate profit compared to others who always go loss during that period of time. राइट, ट्रू सर। तो मैं चाहता हूँ कि I just would like you all just digital clap to this wonderful इंडेक्स मैनेजर, राइट। So this is all I would like to say. If you have any more questions, would you want to ask me? I'm willing to Sir, give you. right now you asked that you findings these index managers, right? So Yes. they are coming from मतलब various persons, मतलब various states like other countries, and you find or Yeah. they can join directly to the XPO. No. It's not easy to join in this position. Okay. Usually we are headhunt from different country around the world. Okay. We always go to different country with a different big company, Mhm. and we are trying to pull them to us so Mhm. that we have the best person who's working for us, who's taking care for us. So it took time. That's why you never see me or nobody see me, is because I have to fly from one place to another for a headhunt. So this is a main. इन फ्यूचर हम कभी कोई इंडियन इंडेक्स मैनेजर भी देख पाएंगे सर? You have to be 1 in a million. Thank you, Very sir. difficult. I'm telling you. You can Mhm. try. I'm not saying that it's not possible, but Mhm. it's very difficult. You can try, but you will have to have a really strong background about the financial, about the hedge fund, about a lot of things that we recruit. There is a lot of process that not only a day. You have to pass a process at least 6 months. Then only we recruit. तो रोहिणी मैम, इनका कहने का मतलब ये है कि आपको एक बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना जरूरी है, और बहरहाल अगर आप इस चीज को संभाल सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, यू हैव टू बी लाइक मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस, और काफी सारी चीजें बताई जैसे। सर, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि यू नो वी आर इंडियंस एंड वी आर वेरी नाइस पीपल्स, राइट? सो हमारे हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा आता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। और एक नया इंडेक्स मैनेजर जब जब इंडेक्स मैनेजर लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद में उसका जो प्रॉफिट है कभी ज्यादा आता है और कभी फिर वो मतलब कम हो जाता है। जैसा अभी आपने बताया भाई, कोविड टाइम के अंदर आई एसोसिएट इन 2021, सो Mhm. इन द मिडल ऑफ कोविड, तो उस समय जो रिटर्न था मैं आज देख पा रहा हूँ, वो रिटर्न लमसम मुझे उसके अकॉर्डिंग बराबर मिल रहा है। लेकिन आपके नजर से आप क्या देखते हैं? जैसे आपके पास इंक्वायरीज भी आती होगी, लोग दे राइजिंग टिकट्स आल्सो, जनरेटिंग टिकट्स आल्सो, सो आप उनको कैसे मतलब देखते हैं सर? So first of all, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, we are into the market. So जितना भी generate profit होते हैं या ऊपर या नीचे, this is all depend on the market. We are not controlling the market. We are going with the market. So you Okay. have to understand this thing. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में हो, एंड आवर मनी इज सेफ। आप खुद मार्केट में हो, आप we are market. ठीक है? राइट। Don't worry about your money. अगर सेफ नहीं है, then how can we possibly generate a profit and provide to all or more than million people every राइट। month, every day? राइट सर। मैं बताना चाहता हूँ कि सेफ है, इसलिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. राइट। It's a long term. You have to understand. It's different, as you know. RU, fund and market. It's totally three different category. So you have to understand each and everything well. Like I guarantee you, you can sit, relax,
and wait for the profit. कहीं भी नहीं मिलेगा इस दुनिया. That's I confirm. सुपर सर, अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल, बहुत ही, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं कई सारे राज्यों में, कई सारे कंट्रीज में इनके जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें भी जाता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं एक्सपीओ की एक अलग झलक दिखती है, एक विश्वास दिखता है कि इसकी यहाँ प्रेजेंट होती है, ये यहाँ प्रेजेंट भी है। जैसे रोहिणी मैम और हम कई जगह गए हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे हांगकांग गए, ठीक है ना, और वहां पर हमने देखा कि यू गाइज एसोसिएट विद द बोर्ड, द होल स्टेज, राइट, आपका पूरा स्टेज था, एंड वीकेएफएक्स आल्सो रिकॉग्नाइज विद द प्राइजेस ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर अवार्ड 2025 ऑल द वर्ल्ड के अंदर एक अपने आप में एक अवार्ड लेना एक बहुत ही काबिल तारीफ सर। उसके बाद में द बेस्ट आईबी परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का प्रेजेंट है कि आने वाला फ्यूचर एक्सपो के साथ एज अ करियर हम काम कर सकते हैं, राइट? You can, certainly you can. राइट सर। इन बिजनेस में आपको बहुत मिलेंगे यो नेगेटिव थिंकिंग, ये सब आपके ऊपर है. As long as you stay positive, as long as you stay focused, nothing is impossible in Expo. सर थैंक यू सो मच, आपने जो बातें बोली है वो हमारे लिए गोल्डन वर्ड्स है, और मैं चाहूंगा तहे दिल से सभी हमारे जितने भी साथी इनको सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से सर के लिए। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Thank you very थैंक यू much. सर। एंड इसी क्रम के अंदर रोहिणी मैम, हम बुलाना चाहेंगे मार्कस सर को। मैं डिजिटल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको हाईलाइट करेंगे। राइट Yes, सर। Lovely. हेलो सर। Hello, Mr. Rajat. How are you? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर वंस अगेन। Pleasure. Pleasure seeing you again. Actually, it is quite nice. The last time we met, it was quite interesting, and I was waiting to do it again, actually. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच and appreciated. So we can give you, Rohini ma'am can ask some questions, because last meeting have done, and some people's having a small questions. So shall we start? Okay. Of course. Always questions to Okay. ask in our field. Always new information to give and to get. गिव मी अ सेकेंड सर। साथियों, मैं बताना चाहूंगा तो अभी सर थोड़े सीरियसपन भी है और थोड़े से मजाकिया भी है, लेकिन मजाक करते हैं सीरियसपन को दिखाते हुए। तो जब भी मैंने इनसे टाइम लिया है तो इन्होंने मेरे को हमेशा बोला है कि ठीक है मैं रात को 12 बजे फ्री हो जाऊंगा, लेकिन मैं कौन सी कंट्री में होऊंगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज ये अभी रिसेंटली शायद तक दुबई है, तो इनका जो टाइम मिला वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये ऐसी शख्सियत है जो कि जब मैं खुद इनसे बात करता हूँ, काफी लंबी बात होती है, मैं भी टाइम लेता हूँ, और उसके साथ ही जब हम बातें करते हैं तो कई सारी नई चीजें मेरे को समझ में आती है, और मैं सीरियसली चाहता हूं कि सर जो बातें मुझसे करते हैं वो हम सब साथियों से करें। आपका बिलीव लेवल जैसे मेरा तो 1000% है, तो मैं चाहूंगा आपका 999 तक जाए इजी वे में सर से बात करके। रोहिणी मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। thank you, sir. So a very warm welcome, Mr. Tobias, once again on board. Welcome to you too, Mr. Heaney. Yeah, sir, I have two questions for you. First question related to indexes, and second question related to the risk management. So first question, in Zeno portfolio, why are we using the Forex indexes rather than Forex pairs? The person who asked this question is very smart. Thank you, sir. All right. If we would start everything from the beginning, first of all, I will introduce myself to the people who are visiting the first time. My name is Tobias Weber, and I am the Vice President of the Forex Operations of the XPO. For this question,
It is actually quite interesting to ask, and the answer is quite long. I would try to give the short answers as I can. Now, what is the indexes? Let's say. Now, the indexes is multiple pairs in one basket, in a very simple way to say it. This basket includes many pairs together. So, what we are doing with it at XPO, so we can make the best profit for the clients, our clients can get the best profit possible, is exactly that what we are doing. So with multiple pairs, which is means one index or multiple indexes, we are increasing the profit for the clients incredibly. So with this technique that we are using, and with this precisions and studies with our managers, with our analysis and our AI systems and all that, we are coming to the best indexes, let's say 3 or 5 or 6 indexes for this day or for this deal, and we are providing it to our clients so they can make the best profit with the included deal. Of course, it is sometimes this way is better in Forex specifically. Now, as to our studies goes, we know what is the best time to use an index and what is the best time to use a pair. And this is what we are providing for our clients. Of course, with the help of the AI and the human manager or the Forex manager that assigns to every client. I hope it's clear, Mr. Heaney. Yeah. Yes, That's sir. that's very good. I liked your answer. Profit incredible, really incredible profits we are earning with the Zeno portfolio. That statement I really that hits the investor. Sir, the next question: what is the most important thing about the risk management, and why Can you it's one of the please most important thing in the forex industry, especially in the forex industry? repeat the question, please? I'm sorry. um, about the risk management, why it is one of the most important thing in forex in this industry. Right. Well, risk management is the absolute most important thing in any investment, specifically in the forex investment. Now, without the risk management, then how you would protect your money? How we would protect our clients' money and our investments in XPO at the same time? And well, that's what we are trying to do now. Risk management is included in specific analysis that we are doing now. It's included in all the majorities, in all the sections of XPO, in the forex, in the crypto, in everything, and that's what we are doing. The risk management is very important because all our plans, ideas, and the future things that we are doing in XPO, it all goes in one thing: to be here in the future. And to be here in the future, we need to keep our investments, right? We need to keep our investments. We keep it with our risk management. These risk managements, we are doing it so we can protect the assets of our clients and to make the best profit for our clients with the lowest possible of risk. This goes also on how we are using the indexes. Sometimes we are using indexes because, as our analysis shows, that using an index in this deal, it is much better to use a pair as a profit and as a risk management. And that's what we are looking for. Make a highest profit and for the lowest risk possible so our clients can be safe, we can be safe, they make money, we make money, they are happy, we are happy. We are a big family, as we say here. So everything here, it goes like, of course, everybody knows
the classic music, the Beethoven, the Mozart, the Vivaldi. You know, when you're listening to this symphonies that goes around, you're enjoying it, you're going around with it. It's exactly the same, you know, with this deals and analysis that we are doing. It's like a symphony. We are enjoying it when we make something right. We enjoy it. We go around with it and we enjoy it. So that's what we are trying to do here. Super. I'm just remembering one statement when you're saying enjoying. So you do what you love. It was, Exactly. yeah. So this is really true. This is matching with the principles of XPO. Very brilliant and very positive answer we got it about risk management. So thank you so much once again, Mr. Tobias. And yes, sir. So, sir, what do you call index manager? The name, when we talk about index manager, what do you call the name? That your loving name. That day we talk about the indexes, you say, no, no, this is not an index. These are engineers. These are engineers, managers. Correct. Engineer manager. And So, what they are doing, their work is very important. yeah, Imagine that you are connecting more than three or four, even 10 pairs together at the same time, right. and you are creating an index. So they are basically a manager. It's like an engineering manager that are doing something so great with the very complicated algorithm that is connecting it together, putting it the right place at the right time. Wow, super. So, sometime when you meet index managers, when you meet index managers, so you never asked like why the profit is goes down and why you don't give it more profits like this. Because there is a reason. And when I reviewing their deals, Mm-hmm. I understand it is either the profit is low, Mm-hmm. but the risk management is very high, which is Mm. understandable, True. or now if the manager, if the engineering manager was for some reason have a low risk, yes, a low risk and a high profit, now this is unacceptable. Mm. The very high profit as much as you can with the lowest risk possible. If you cannot, if the forex manager or forex engineer cannot, or sorry, index engineer cannot apply this method, then we always focus on the lowest risk possible. Even if the profit was low for some deal or some day or some week, it will not stay like this forever Wow. because main goal is saving and protecting the money. You cannot make money if you have no money. Seriously. True, sir. True. So Yeah. one of the very beautiful answer when you say that we are enjoying, you enjoy, we enjoy, you earning money, we earning money is the Everything. everybody. Exactly. Yeah. So we are in Expo. You also earn money and we also earn money. Super, sir. And thank you so much for your precious time. And once again, ma'am, आपने इनके सारे जवाब क्यों? Because we have to translate every each and single words. सर के जो गोल्डन वर्ड्स है वो अपन को हिंदी में भी बताने हैं, राइट? सो नाउ वी All ऑन द the जी now on the series of the interview we are asking to Marcus sir. Sir, we are welcoming you once again on the Zoom session, and thank you for Yes, coming hello. on a short period. You can come here, and Tobe sir, thank you so much for coming here and your golden Thank you a words. lot. Appreciate sir. Thank you so much sir. Have a good day. Thank you sir. Or eat in Indian time. Yeah, okay sir. thank you so much, Bye bye. Bye bye. sir. All right, so can you see me right now? Yeah sir, we can see you right now. All right, that's perfect. So first of all, we have last time we got a lot of questions with you, and on the behalf of these questions, that question, sorry, we having some more questions regarding XPO markets, regarding managers, regarding the how we can trust in XPO,
So, Rohini ma'am, please, can you carry on the about the questions? Welcome, Mr. Marcus, on board once again. Welcome. Thank you. First of all, many new people have joined today, so they also want to know your capacity you are holding in Zeno portfolio. What capacity you are holding? All right. First of all, good evening, everyone. I'm really happy to be here with you again and to talk to you, all of you, and answer the questions that you are interested in. So, first of all, my name is Marcus Schneider, and I'm the head of brokerage operation at XPO Market. And of course, it's always a real pleasure to be here with you guys and to be a part of XPO and to answer your questions today. So, yeah, and I'll be open with you guys today to explain and to talk with you about everything you guys ask. Thank you, sir. So, sir, just a short question for you. Okay. In a market that's constantly evolving, how can a brokerage truly stand out and earn long-term trust from traders and partners? So, first of all, about the trust, this is the very, very important. I would say it's the most important thing right now in this sphere, especially because right now, as you guys know, there's a lot of companies which provide different forex activities, which is not regulated. Sometimes they are regulated. Sometimes they use not very good technology or not very good risk management for their clients or for the traders which they are trading with them. So the most important thing right now is that to provide the client, which we believe that providing the trader with the support that they need. First of all, they need analysis. They need a lot of specific foundations that they can use to trade perfectly without using a very high risk management with as my colleague Tobias has said. So first of all, transparency is very important, which is the basic or the how to say it, like explain it in a correct way. It's the best way to connect between the trader and the brokerage company. Transparency makes the trader feel comfortable in that way, and in that way he will earn our trust and we earn his trust, and in that way we can build a very good connection with our clients. And the second thing, when any clients come to us and they want to trade with us, when they see the spread that we provide, when they see the support team, which is working 24/7 all the time, answering these questions, helping them with their problems, if they have any issues in their account or anything, this is all will be connected in one base thing, which is transparency and trust between the client and the trader and the brokerage company. So I think this is one of the most important thing, which must be in each company which we are successful in XPO. Yes, I truly believe, sir, that transparency is very important and Zeno portfolio is providing us that transparency. So thank you so much, sir. No more questions. You have answered all the questions last time also, and in one single question you have answered all major Thank you. questions. Thank you so much. No problem. Thank you. Thank you, Marcus sir. Thank you so much for coming again. And Thank on the behalf of short notice, I just message him, sir, you have to become because we have a small question for you. So thank you so much, sir, coming here. Thank you, sir. Appreciate. No problem. Thank you. Thank you for your time, guys. Okay. ये सेशन जो आप चला रहे हैं, इस सेशन से तो ये समझिए कि सवाल ही नहीं है, लोगों को अगले 10 साल का फ्यूचर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। एक सवाल होना अलग बातचीत होती है, लेकिन साथ साथ जो फ्यूचर नजर आ रहा है, एक चीजें समझ में आ रही हैं। और मैंने पिछली मीटिंग में भी एक बात बोली थी सर, बिना हम एक्सपो के किसी भी स्टाफ का या मैनेजमेंट की हेल्प लिए बगैर इंडिया में 10 लाख का कारोबार खड़ा कर लिया। अब हमारे साथ मैनेजमेंट भी उतर गया है, तो जो आपका एक सपना है कि सर हम 1 CR पहुंचेंगे, तो सर वो 1 साल नहीं लगेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ महीनों में पॉसिबल हो जाएगा। क्या बात है सर, जोरदार तालियां।
मैं जरूर चाहूंगा रोहिणी मैडम से, क्योंकि सबसे पहले आज आपने वो सवाल किए जो हर दिन परेशान कर रहे थे। ये प्रोफाइल लेके इतने सारे सवाल हैं, शायद मेरे को नहीं लगता कि मैं ही फेस कर रहा हूँगा, जो भी लोग टीम को हैंडल कर रहे होंगे हर लीडर फेस कर रहा होगा। बिल्कुल। एक चीज सबसे बड़ी बात है रजत सर, हमें क्या चीज आती है कि लोगों को पैसा भी सेफ चाहिए और लोगों को प्रॉफिट भी फिर है ज्यादा ना चाहिए। इच्छा अनुसार चाहिए। प्रॉफिट तो भी। ये कई बार हमने पैनल पे समझाने की कोशिश करी, लेकिन आज आपने मैनेजमेंट से ही पूछा, तो मैं सबसे पहले रोनी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थोड़ा हम सब लोगों को समझा पाएं कि उनके जवाब क्या थे। और उससे उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा सर। प्लीज। जब इनका मुझे टाइम मिला था तब इन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि कोई कमी रह गई है, मतलब कोई ऐसी चीज, बिकॉज दे नो अस, राइट। उन्होंने हमारा कारवा देखा है, हमारी टीम देखी है, हमारे जज्बात देखे हैं, हमारा जुनून देखा हुआ है। जैसे विजय सर ने आपको स्टेज पे बोला था कि भाई इतने सारे लोगों के साथ में आप आते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हम भी एशिया की तरफ मूव कर रहे हैं, इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे ये चीजें पूछनी चालू करी और ये चीजें बताई कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे लोग एकदम क्लियर है, दे आर टोटली बिलीव इन एक्सपीओ, राइट। ये हमारे सारे लोग बिल्कुल आंख बंद करके एक्सपो पे बिलीव करते हैं, 1% कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के मन में भी ये शंका रह जाए, ये कहीं मतलब एक कहते हैं ना भाई, चूक रह जाए कि सर ने को मैंने ये सवाल पूछा था और सर ने आगे तक वो बात करी कि नहीं करी। तो उस व्यक्ति के लिए, जानते हैं कौन है वो व्यक्ति, वो सब जूम पे भी होंगे या फिर यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे होंगे। उनके सवाल जवाब जितने भी थे मैंने उनके लिए ताकत लगाई, मैंने इनका वापस टाइम लिया, और टाइम इन्होंने पहले जो टाइम दिया था वो मुझे दिया था 22 का। तो मैंने कहा सर उस दिन तो हम पटाखे फोड़ेंगे भाई, हमारी तो दिवाली है, हम तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो कहते ओके ओके हैप्पी दिवाली। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है आप 24 ले लो, और उसके बाद में हम इसको जल्दी से जल्द क्लोज भी करेंगे। इनके उस दिन जो मैंने इनको जो सवाल पूछे थे कि भाई, उन्होंने पूछा कि भाई क्या रह गया ऐसा, हम अभी बता देते हैं। तो मैंने इनको पूछा था सर, फंड को लेके, सिक्योरिटीज को लेके, हमारे फंड की क्या सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर एक्सपीओ ने क्या कार्रवाई करी हुई है, एक्सपीओ ऐसा क्यों बोलता है। जहां इन्होंने एक बड़े ही, जैसे तोबिया सर ने बहुत ही प्यार से बोला, वी इंजॉइंग। और रोहिणी मैम जैसा आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को करते समय अगर वो एंजॉय कर रहा है तो रियल में वो पैसा कमा रहा है। अगर आप एक्सपो करते समय, सर प्रवीण सर आपका माइक ऑफ है, अगर आप एक्सपो करते समय अगर आप परेशान हैं, आप किसी दुविधा में और आपको ऐसे लग रहा है यार नहीं करना चाहिए, सर छोड़ देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है तो सर गिटार बजाओ। अगर आपको लगता है मुझे बांसुरी बजानी अच्छी लगती है, बांसुरी बजाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपो करने में मजा आ रहा है तो मजा, वो जीवन में वो मजे लेने चाहिए, क्योंकि शायद तक जीवन में फिर मिले नहीं मिले, क्या पता दोबारा मिले तिबारा मिले, ऐसा नहीं है। आज जो मौका मिल रहा है, आज जो मौका मिल रहा है, जो ये मैं मौका आप लोगों को देना चाहता हूं एज अ लीडर कि भाई आप लोग चलो अजरबैजान, लाइव देखो उन लोगों को, ठीक है ना। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा साथी। क्या पता मेरे कहने पे उन्होंने किसी इंडेक्स मैनेजर से रिक्रूटमेंट करी, क्या पता उन्होंने बात करी कि भाई हाँ आपको भी चलना है वहां पर, इतने लोग आएंगे, ठीक है ना। इंडिया ये आते नहीं है, उसका सब रीजन भी जानते हैं, बेखूबी जानते हैं। दे आर वेरी इशू इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। लेकिन अजरबैजान जैसी कंट्री है, काफी अच्छी कंट्री है और काफी सूझबूझ वाली कंट्री है, वहां ये आ गए तो क्या पता हमें ये दोबारा मौका मिले। उस व्यक्ति को जो कि मार्केट में फील्ड वर्किंग कर रहा है, आज वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके सामने ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्या तू कभी किसी इंडेक्स मैनेजर से मिला है, क्या तूने कभी इसकी गूगल पे प्रोफाइल देखी? अरे जिंदा आदमी देख कर आया हूं भाई, मैं सांस ले रहा था, चल रहा था, बात भी कर रहा था, सेल्फी भी लिए। तो ये तमाम चीजें हमारे साथ में जो है, बड़ा काम करना है सर, छोटे से खर्चे से हटना पड़ेगा, इन चीजों को साइड रखना पड़ेगा, और बड़ा मुकाम हासिल करना है तो ये अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ सर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। एंड थैंक यू सो मच सर, रोहिणी मैम, रामानंद सर, प्रवीण सर। आज सर हम तीनों आर आ गए थे यहाँ पर, हमने सोचा आर 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 जैसे पिक्चर हिट हुई थी हम भी इसको जूम को हिट करेंगे, लेकिन पी आ गए तो आप हमारे प्रोड्यूसर हो गए, तो क्या आप आए हैं तो इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोहिणी मैम, थैंक यू रामानंद सर, थैंक यू थैंक प्रवीण यू रजत सर। सर। सबसे सर? पहले तो हम आप सब बस लोग एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ सर, आप बार बार बोलते हैं हाथ नहीं छोड़ना, साथ मत छोड़ना, और जो सह जाएगा और रह जाएगा। मैं बोलता हूँ सर, ये प्रॉमिस है, पथ नहीं छोड़ेंगे, प्रण नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ठीक सर। है। यस रोहिणी मैम, नाउ कंक्लूड।
थैंक यू सर, थैंक यू रजत सर, आपने हम लोगों को चुना कि आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि स्क्रीन में रजत सर है, परवीन सर है, रामानंद सर है, उनके साथ में मैं हूँ, ये मेरा सौभाग्य है सर। तो इसके लिए नहीं बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू रजत सर। सबसे पहले थैंक तो यू हम एवरीबॉडी। सबको एक ऐसा चांस देने के लिए, क्योंकि ये जो आपके आइडियाज हैं ये हमारे फील्ड में बहुत सारे काम आते हैं। अभी रामानंद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर भरोसा करने वाले हो सकता है फंड को देख के भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जिनको भरोसा दिल से है वो पिछले कई सालों के करियर को साइड रख के काम कर रहे हैं। राइट। रामानंद सर हो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं जो आज इसमें फेथ करके आज अपना करियर कर रहे हैं। इस सही है। इंडस्ट्री से पहले 15 साल हमने भी अपने लगाए हैं एक फील्ड में, लेकिन जब ये फील्ड को सिलेक्ट किया तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक बात का भरोसा था, आपके वर्डों का भरोसा था, आपके साथ का भरोसा था। विजय विजय जी के उस भरोसा भरोसा था उन वर्डों का जो विजय जी ने हमें दिया था। और आज सर वो 15 साल की जो मेहनत थी उसके ऊपर ये हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस भारी हो गया। तो मैं आज बस इतना ही करना चाहूंगा सर, जिनको इसमें सब कुछ दिख रहा है वो सब कुछ अचीव कर रहा है यहाँ से। बस फिलहाल ये है कि जिसकी अभी भी जिसको जो नहीं कर पा रहा शायद उसको नहीं दिखा है जो उसको दिखना चाहिए, तो हो सकता है वो अजरबैजान में दिख जाए। बिल्कुल। आपको ये बात कंफर्म है कि सर जब तक आपको वो पल नहीं आएगा जिस दिन आपके पल में यू टर्न होगा, क्योंकि यहां बैठे हर शख्स, चाहे वो रजत सर हो, चाहे रामानंद सर हो या मैडम हो, इनको एक पल ऐसा आया कि जब इनको लगा कि यस अब ये करना चाहिए, ये बेस्ट है। अब वो पल हो सकता है किसी को अभी तक नहीं आया और वो बाकू जाके आ जाए। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि अगर वो पल आ गया तो एक बात की गारंटी है, आप अपने घर के उसी दिन से टाटा बन जाएंगे। राइट सर। क्योंकि क्योंकि सर मैं जब तक आपकी बात आप बताऊं जी, जी प्लीज सर। लोगों ने जब थाईलैंड अचीव करा था, थाईलैंड लोग गए, थाईलैंड के अंदर लोगों ने गाड़ियां जीती, प्राइजेस आए, उनके पास में सपने उनके साकार हुए, विच इज एक व्यक्ति के बड़े ही प्यारे से सेंटेंस थे। उसने ये चीज मन में सोची थी, कहते सर मैं मन में सोच के क्या था कि अगर मेरा प्राइज मिला तो मैं वो प्राइज तो लूंगा नहीं, लेकिन उससे बड़ा प्राइज लेके दिखाऊंगा। जब व्यक्ति ने अपनी सोच ऊपर रखी, अ, उमराव सर की टीम से है, सरदार जी है, मैं नाम थोड़ा सा मैं भूल गया, सर ने, सर का जो प्राइज निकला था वो बुलेट निकली थी, रॉयल इनफील्ड। और उसने ये बात जो सोची थी वो पूरी हुई। उसने कहा भाई सच्चे बादशाह वाहिगुरु जाने, ठीक है, कि वो बात सत्य हुई। उसने XUV 700 निकलवाई। कहते सर मेरा सपना था, मैं ये सोच के रखा था कि अगर मेरा, क्यों, क्योंकि वो जो नाम मेरा वहां निकला एज अ अचीवमेंट, ठीक है ना, मैंने मेरा इतिहास रच दिया उसी दिन ही। और जिस दिन मैंने उस धरती पे पैर रखा था, थाईलैंड की धरती पे, कि इस प्रोग्राम में मुझे जाना है, ठीक है ना, और मैंने अपने साथ में जितने भी व्यक्तियों को लेके जाना है, ठीक है ना, उसने एक कसम खाई थी कि मैं इन लीडरों को, जो भी क्लाइंट उसके साथ, सॉरी लीडर बोल रहा हूँ, उन क्लाइंटों को मैं लीडर बनाकर ही लेकर आऊंगा। और रियल में आज उसका, आप भी खुद देखते हैं, आप खुद एग्जाम्पल से सर, कि थाईलैंड के अंदर जो प्रोग्राम हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम, अपने आप में बड़ा ही काबिले तारीफ प्रोग्राम। और उसकी जितनी भी आशंका हम करें, जितने भी वर्ड्स बोले उतने कम है, ठीक है। इस लेवल का प्रोग्राम करने के लिए, सहयोग देने के लिए आप सभी साथियों का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। और निरंतर ऐसी चीजें हम आगे करें। आज अजरबैजान जा रहे हैं, लोगों से, लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। यूरोप जाना लोगों का सपना होता है, आज वो जाएंगे, रियलिस्टिक देखेंगे, हमारा प्रोग्राम एंजॉय करेंगे, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और साथ ही साथ एक सुनहरा मौका, जो कि ये 2 दिन पहले जो आइडिया आया, और ये मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ओ मत बोलो। कोई भी काम आया, ओ यार ये तो काम कैसे होगा, ओ नहीं होगा, ये अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब कर लो तुरंत ही, कि ये काम होना चाहिए, कि ये व्यक्ति वहां पहुंचे। मैं मेरे जितने भी लोगों को लेके जा रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस जूम के माध्यम से, कि मैं जितने भी लोग आज वहां जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे, मैं उनका फ्यूचर उनको बता के कि भाई तुम्हारा ये फ्यूचर है, तुम ये लिख लो, और अगर नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।